सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जे की तकनीकी प्रकोष्ठ से जुड़ल पदाधिकारी सबके साथ एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तकनीकी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सबके साथ एक बैठक केलन। बैठक में वो 31 जनवरी तक लक्ष्य पूरा करे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे भी योजना के DPR तैयार नहीं है वो निश्चित रूप से 31 जनवरी तक तैयार हो जावाक चाहिए। संगे संग जे कोनो योजना के अखन तक शुभारंभ नहीं भेल हन ओहो भ जाए के चाहिए। नहीं हो रहा है, दोनों प्रमंडल का ही कीजिएगा। ये नहर वाला तो प्रोसेस में है कि संवेदक अब कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। 2014 का एग्रीमेंट था, तो विभाग के लेवल पर अंडर कंसिडरेशन है ना, तो सब विभाग अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो वहां से जैसे ही आता है तो ये लोग संपर्क करेंगे और लिख करके देंगे, तो वहां लोग पोस्ट मजिस्ट्रेट वगैरह देखे उसको कराएंगे। और भूअर्जन का कोई इशू नहीं है। विशेष भूअर्जन का अधिकारी द्वारा बताया गया कि वो भूअर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जितना भुगतान योग्य था भुगतान हो चुका है, और जो नहीं था या जिसमें इशू थे कोई वो प्राधिकार में जमा कर दिया गया है। वो लोग की जो ले लिया है उसको भी ना डिस्लाइज करता है। वो तो नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हो गई है कि इस तारीख से इस तारीख के 20 लाख का भी जो है नए वाले में कंसिडर होगा, है ना? यही है ना? सर 50% होल्डिंग था। हाँ, होल्डिंग था सर। अच्छा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन करेलन। बिहार राज्य सेविका सहायिका संघ द्वारा लहरियासराय टावर पर अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान बहुत देर तक सड़क के जाम कऽ देल गेल। बाल भौतिक करने के अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रसोईया सफाई कर्मी क्या है जिनको 1200 आज हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 1500 की मांग जो आंगनबाड़ी सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने हेतु आज हमारी बहनों सड़क पे बैठी हुई है। सड़क पे बैठी हुई है और जब तक ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा पूरा नहीं होता हमारी बहनों आंदोलन करती रहेगी, सड़क जाम करेगी। कल रेल जाम होने वाला है और जगह जगह जाके हमारी बहनों जाम करने का कोशिश करेगी और नीतीश सरकार का तख्ता पलट के रखना है हमारे को। और ये हमारा वादा है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग आंदोलन पे रहेंगे और आगे की भी लड़ाई का इंतजाम हम लोग कर लिए हैं और सरकार को बदलने का भी तैयारी हो गई है। हमारा बहुत पहले से सरकार को सूचना दे हुए हैं। हम लोग 8 और 9 को पूरे आंदोलन में रहेंगे, चक्का जाम रहेगा। तो आज तो यहाँ जिला बंद है और कल हर परियोजना में चक्का जाम रहेगा। इसमें सभी वर्ग के मजदूर, किसान, कर्मचारी जितने हैं सब इसमें शामिल हैं और हम लोग भी इसमें शामिल हैं। हमारी जायज मांगे को भी हमारी मोदी जी के तरफ से, नीतीश जी के तरफ से अनसुनी की जा रही है। वो हम लोग की मांग को माने, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आज पूरे राष्ट्रव्यापी सभी मजदूर संगठनों ने आज पूरे देश में हड़ताल किया है, और जिसके तहत आज बिहार और बिहार के दरभंगा जिला के मजदूर भी 100% हड़ताल पर हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रोड पर आके आज हड़ताल में है, आशा कर्मी हड़ताल में है, रसोईया संघ हड़ताल में है, बैंक कर्मचारी हड़ताल में है। तमाम सरकारी कर्मी या गैर सरकारी कर्मी जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, गैर संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, सारे मजदूर वर्ग आज हड़ताल पर हैं। केंद्र और बिहार सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ में आंगनबाड़ी का आज मांग है, जो न्यूनतम मजदूरी जो सुप्रीम कोर्ट तय किया है 18,000 रुपया और सरकारी कर्मी घोषित करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज हड़ताल पर है। आज हर आंदोलन के डर से नीतीश सरकार आशा को 1,000 देने का घोषणा किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री का तनख्वाह लाखों में बढ़ रहा है,
एमएलए एमपी का दरमाहा लाखों में बढ़ रहा है, और ऊपर से वो राफेल घोटाला, कौन घोटाला भी करते हैं। लेकिन जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जो आशा कर्मी 24 घंटा काम करती है, दिन रात काम करती है, उसको 1000 देने का बात किया है, जिसके विरोध में आज तमाम मजदूर संगठन एकत्रित होकर यहाँ है, जिसके समर्थन में हम किसान सभा के लोग, विभिन्न जन संगठन के लोग आज इनके समर्थन में यहाँ आके इनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ तमाम यूनियन है, तमाम देश के समर्थक, मजदूर के समर्थक जनता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मांग नीतीश मोदी सरकार को मानना पड़ेगा या गद्दी छोड़ना पड़ेगा। सुपौल में सेहो रसोईया संघ द्वारा काफी उग्र प्रदर्शन कयल गेल। सुपौल के जिला मुख्यालय सदर बाजार में रसोईया संघ द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन कयल गेल। सड़क जाम कर रसोईया सब लगातार राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि। एहि दौरान घंटों यातायात बाधित रहल। ये हमारे सब रसोइया हैं, अपना वेतन बढ़ाने के लिए सरकारी जो है सेवा नियमित करने के लिए इन लोग का डिमांड है। सभी इनका डिमांड लेकर के जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेंगे। सरकार का ये स्तर का ये सारे विषय हैं, वहाँ से जो निर्णय आएगा हम पालन करेंगे। प्रशासन की तरफ क्या आश्वासन मिला? ये प्रशासन से इनका कोई मांग नहीं है और न प्रशासन इनको वो किसी चीज़ में आश्वासन देने की स्थिति में है। इनका वेतन बढ़ाना और सरकारी सेवा नियमित करना ये सरकार के स्तर से निर्णय होगा। हाँ, बट इनकी जो मांग है लोग सरकार तक पहुँचाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन पर पिछला दिन कयल गेल टिप्पणी से आक्रोशित महागठबंधन के नेता सब लहरियासराय टावर पर मुख्यमंत्री के पुतला दहन कयलनि। बिहार के मुख्यमंत्री पिछला दिन महागठबंधन पर किछु टिप्पणी केने रहे, जैसा आहत महागठबंधन के नेता सब लहरियासराय टावर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि और हुनकर पुतला दहन कयलनि। नरेंद्र मोदी होश में हो, नीतीश कुमार होश में हो, सरकार होश में हो। नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं। नीतीश कुमार जी ने कल बयान दिया जो महागठबंधन सड़क छाप गठबंधन। अब मुख्यमंत्री जी भाषा की मर्यादा भी भूल गए हैं और जनता का ध्यान बांटने के लिए आज जब हिसाब देने का उनका समय आया है तो नीतीश जी हिसाब दे जो किसान के लिए क्या किए। लॉ एंड ऑर्डर उनके राज्य में पूरा राज बिगड़ रहा है, तब वो कह रहे हैं जो ये महागठबंधन सड़क छाप गठबंधन। मुख्यमंत्री जी, इसी महागठबंधन से आप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। आज जिसको आप सड़क छाप कर रहे हैं, यही गठबंधन कल आपको सड़क पर खड़ा करेगी। आज हम लोग उसी के खिलाफ इस कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार में जब से महागठबंधन से अलग होके उन्होंने पुराने एनडीए के गोद में गए हैं, निश्चित रूप से बिहार में लूट, हत्या, अपहरण की चरम सीमा पर पहुंच गई है। लोग त्रस्त हैं, प्रशासन इनके हाथ से बाहर हो चुका है। आम लोग, तमाम बेरोजगार लोग रोड पर घूम रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। शिक्षा चौपट हो गया है, स्वास्थ्य चौपट हो गया है। ये तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दे से लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। निश्चित रूप से राजनीति में प्रतिबद्धता की लड़ाई होती है, विचार की लड़ाई होती है, लेकिन ये छोटी ओछी बातें कहना ये बहुत गलत बात है। हम अगर सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे आदमी हमको सम्मान कहाँ से मिलेगा। आप हमसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं और हमको आप रोड पर गाली देते हैं
कि इससे सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान एक दूसरे को सम्मान देकर ही सम्मान मिलता है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि महागठबंधन पर जो आपने ओछी बात कहे हैं उसको आप वापस लें। ये हमारी आज की पुतला दहन कार्यक्रम की मुख्य मांग। पहले खुद सोचना चाहिए। जो दूसरे को सड़क छाप करने से पहले विगत लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया था। यही महागठबंधन पुनः उनको महिमा मंडित करके मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया। जरा उनको अपने गठबंधन पे सोचना चाहिए। एक जुमलेबाज उनके गठबंधन में है भाजपा, दूसरा ये खुद फेकूराम है जो पलटूराम और फेकूराम जो हमेशा फेंकते रहते हैं, और तीसरा एक परिवार की पार्टी है जो जिसका खुद घर शीशे का हो, दूसरे पर ईटा पत्थर नहीं फेंका करते हैं। इसलिए मैं इस पुतला दहन के माध्यम से तमाम सम्मानित गठबंधन के तमाम साथियों के साथ मैं इस बात को उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, पानी पे संयम रखें। नहीं तो ये चूड़ी की बात कर रहे हैं, हम चूड़ी हम लोग नहीं पहन रखे हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में तेल पिलाया हुआ लाठी। और जो महाभारत की लड़ाई लड़ा था, तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं जात नहीं करता हूँ, लेकिन जात से मैं ज्यादा हूँ। और महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण जदवंशी ही फतह किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार को, नीतीश कुमार को, रामविलास जी को फतह करके सड़क पे लाके खड़ा कर देगा। पानी पे संयम रखे। शूर्पणखा उनकी बहन होगी, शूर्पणखा उनकी दीदी होगी, या जो होगा, हम लोगों में मीसा भारती सम्मानित हमारी बहन है। और इस तरह के बानी पर यदि अगला बार से किसी भी तरह का होगा तो हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। निश्चित रूप से कल जो नीतीश कुमार जी कल दिए हैं बयान, वह निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए उनको, क्योंकि बोले हैं जो महागठबंधन सड़क छाप है। मैं कहना चाहता हूं यही महागठबंधन है जो उनको सदन में बैठाने का काम किया और आज कर रहे यही महागठबंधन को। उनको पता है जब लोकसभा 2014 में लड़े थे तो उनको 2 सीट मिला था, जमानत जब्त हुआ था, तब लालू जी के पास गए और महागठबंधन के पास गए। उनके साथ लालू जी के वोटर ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज वो महागठबंधन को कहते हैं जो सड़क गठबंधन है। मैं कहना चाहता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रेस के सामने जाके माफी मांगिए जनता से। जो ऐसा बयान हम अगले बार नहीं देंगे, नहीं तो उग्र आंदोलन महागठबंधन करेगी। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा हट लहरिया सराय टावर पर महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता हमारे नीतीश कुमार के कुशासन के विरुद्ध आज यह पुतला दहन हमारे मुख्यमंत्री का किया है। इस पुतला दहन के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ के जनता कि बिहार से अगर किसी भी हालत में महागठबंधन के कार्यकर्ता का जो जीत होगा वह निश्चित रूप में लोकसभा में 40 का 40 सीट महागठबंधन के उम्मीदवारों का होगा। और भारत सरकार को दिखा दिया जाएगा कि महागठबंधन में कितनी ताकत है। और यह लहर पूरे भारतवर्ष में पहुंच चुका है कि महागठबंधन के बैनर तले हमारी जीत सुनिश्चित है। इसी के मद्देनजर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो कुशासन शब्द को जो उग्रतर रूप दिया जा रहा है उसका कुठाराघात करने के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन इस टावर पे किए हैं। विभिन्न मांग के लोग बैंक कर्मचारी सब हड़ताल पर रहा। बैंक कर्मचारी सब अपन विभिन्न मांग के लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर छे। हड़ताल के समर्थन में लगभग 100 बैंक शामिल छल। बात करिए यदि यूनियन बैंक है तो यूनियन बैंक के कर्मचारी सब से हो हड़ताल में शामिल छला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। एहि मौका पर यूनियन बैंक के संघ के नेता सब अपन बात किछ एहि तरह से रखलन। बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग के खिलाफ, बैंकों में आउटसोर्सिंग इधर आ जाइए प्रकाश जी, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक का अमेंडमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिर्जापुर शाखा ये जो 2 दिन की हड़ताल है 8 और 9 जनवरी को, यह हड़ताल सरकार के जन विरोधी एवं मजदूर विरोधी नीतियों की मांग है। दूसरा, सेंट्रल पे कमीशन लागू होना चाहिए। तीसरा, नेशनल पेंशन स्कीम बंद होनी चाहिए। बैंकों का मर्जर
बंद होना चाहिए। सुपौल से एक एहन खबर आबि रहल अछि जेकरा सुनि कऽ अहाँ चौंक सकै छी। जी हाँ, एक मवेशी के डॉक्टर एक महिला के प्रसव करेलन जाहि में बच्चा के मौत भ गेल। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के बाद नवजात के मौत से आहत परिजन सब हत्या के मुकदमा डॉक्टर पर दर्ज करौलन अछि। आरोप अछि जे नर्सिंग होम के कथित डॉक्टर प्रकाश अनुमंडल अस्पताल में पदस्थापित छथि, जबकि हुनक भाई डॉक्टर प्रभास मवेशी डॉक्टर छथि और आरोप अछि जे मवेशी डॉक्टर ही महिला के प्रसव करेलन जाहि में बच्चा के मौत भ गेल। मृत बच्चा के लऽ कऽ थाना पहुंचल पीड़िता और परिजन सब त्रिवेणीगंज थाना में मामला दर्ज करा कऽ जांच के मांग केलनि अछि। बोले जो बाबू का आवाज क्यों नहीं आ रहा है, तो मतलब डॉक्टर को जल्दी मुझे रिफर करो, नहीं होता बोला नहीं सब कुछ। उसके बाद ले गए वो इमरजेंसी में ले गए तो हम भी बाबू के प्राइवेट में प्रकाश किए। उसके बाद जो है प्रकाश दोनों मिल करके हमको निकाल दिए, उससे बाबू का ट्रीटमेंट करने लगे। तो हम बोले उसको जो मतलब नहीं होता है तो हमको जो है ना तो डिस्चार्ज कर दीजिए, हम कहीं बाहर ही पटना लेके चले जाएंगे। तो वो बोला क्या कोई जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, बच्चा को कुछ नहीं होगा, सब कुछ हम सही कर देंगे। 12 बजे से बच्चे को 12 बजने के बाद जो है तो हम बार बार बोलते थे मेरा बाबू रो क्यों नहीं रहा, हमें एक बार मिलाइए, वो हमको बोले नहीं। फिर शाम को हम जो है 4 बजे तक वहाँ थे। 4 बजे के बाद हम 10 मिनट के लिए अपने डेरा पे गए, तो नहा के हम जो है खाना खा के आते। जब खाना खाने गए वहाँ पे आए हाँ, तो उसको जब शनिवार जब खाना खा के वहाँ से आए तो हम बोले प्रकाश को क्या प्रभास को दोनों को पैर पकड़ के अगर आपसे नहीं होता है तो आप भी हमको बता दीजिए। वो हमको बोले क्या कि तुम जो यहाँ पैसे जमा करो। तो हम बोले पैसे तो हम ऑलरेडी रात में भी जमा किए हैं, सुबह में भी दिए हैं, तो अभी आप ट्रीटमेंट कीजिए, हम पैसे देंगे। तो बोले नहीं पहले पैसे इसका खर्च बहुत ज्यादा लगा। फिर हम बोले ठीक है। फिर 10 मिनट के लिए हम घर गए। घर जा करके फिर इनको पैसे ला करके हम जिस अकाउंट से निकाले हैं बाबू होने से 2 दिन पहले पैसे जो सब मेरे पास जो है ना वो विड्रॉल भी है, रिसीविंग भी है, जो हम निकाल करके पैसा प्रकाश हमसे पैसे लेते गए, पैसे ऐसे गए ना। मेरे बच्चे को लास्ट में बोलता है 12 बजे रात को, हम जब वहाँ बाहर हॉस्पिटल का सोए हुए थे, तो आप अपने बच्चे को ले करके, ये नहीं बोला कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है या कुछ भी। शनिवार को रात में जी हमको बोला है क्या जो तुम्हारे लड़की को जो है कौन सी पलेटीना बोलता है ये कम पड़ गया तो तुम इसको लेके जाओ दरभंगा। हाँ तो कम हो गया, दरभंगा लेकर के जाओ। तो हम बोले ठीक है, हम लड़की को लेके जा रहे हैं, आप मेरे बाबू को रखिए। अच्छा बोला नहीं तुम्हारे बाबू को दूध पिलाएगी। बाबू ठीक है। हम बोले ना बाबू का ऐसा स्थिति हम आवाज नहीं सुने हैं, बाबू का रोने का वहाँ करता है बस, तो आप इसको रखिए। बोला वो जबरदस्ती हमको निकाल करके जो है जब तक हम घर आए पैसे व्यवस्था कर बच्चे को भी लेके जाइए, आप बोले नहीं आप रखिए। हम बोले बच्चे को रखिए, बच्चे को मेरे नहीं रखे। उसके बाद हम बोले हमको सुविधा दीजिए तो मेरे बच्चे सही सलामत जाए वहाँ। वो बोला ठीक है हम हर सुविधा देते हैं। हमको कुछ वहाँ पे दिखा करके हमको जो है बाबू को ऑक्सीजन लगा दिए हॉस्पिटल में। वो भी ऑक्सीजन जो है उसके हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में घुस करके हम खुद जो है एम्बुलेंस खुद घुस करके हम जो है बाबू का ऑक्सीजन छूट गया तो हम लगाए। बोले कैसा आदमी को भेजे। क्या हुआ जब यहाँ से फिर एम्बुलेंस में बैठे बाबू को लेकर के ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो ऑक्सीजन वो जो है बोले ऑक्सीजन बाबू को वहाँ से ऑक्सीजन लगा करके जब हम पूरा बोले जो सुविधा के साथ भेजिए तो ऑक्सीजन लगा दिए बाबू। वहाँ से जब 10 मिनट आगे निकले हैं, हाँ बच्चा मेरा जिंदा था। आगे जब निकले हैं 10 मिनट आगे निकले हैं तो ड्राइवर को फोन किया, ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। तो हम पूछे तुम गाड़ी क्यों रोके हो? तो बोला सर बोले हैं क्या जो मतलब बाबू का ऑक्सीजन खोल देने के लिए जरूरत नहीं है ऑक्सीजन का। तो हम बोले बाबू का ऑक्सीजन खोला। बाबू मेरा जो है ना उसके तुरंत बाबू को देखते हैं तो बाबू कुछ नहीं, दांत भी नहीं। ये घटना मतलब ये पिपरा से आगे निकले हैं ये घटना। उसके बाद जब हम दरभंगा लेके पहुंचे तो वहाँ पे बोला आपकी लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बोले जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरभंगा मतलब जो है वहाँ पे 2 बजे रात में 2 बजे मतलब 2 बजे कैसे बज गया दरभंगा जाने में? 2 बजे पहुँचाया। ड्राइवर बताया ना रास्ते में इसका जो है गाड़ी रोक रोक के कभी ऑक्सीजन खोल देता था, वो लोग को पता था, वो जान के मेरे बाबू को मार। उसके बाद जो यहाँ से लेके गए बाबू का तो हम बोलते हैं उसको ड्राइवर को आपने ऑक्सीजन क्यों खोले मेरे बाबू का? बाबू कुछ नहीं था। हम उनको बोले ना कोई कंपाउंडर को दिया ना कोई नर्स को दिया, किसी को नहीं दिया प्रकाश। उसके बाद जो है वहाँ पे थोड़े दूर आगे जाने का पिपरा से आगे निकले इसका बाबू का जो है तो खोल दिया तुरंत। ऑक्सीजन खोलने के बाद मेरा बाबू वहीं खत्म हो गया। हमको पता नहीं था, हम तो रात तक यहाँ पे भी लेके आए, हम अभी भी सोचते मेरे बाबू जल गए। छोटा नागपुर कॉलेज के पास भेल दुर्घटना में 2 व्यक्ति के मौत भ गेल, जबकि कई व्यक्ति घायल बताओल जा रहा छथि।
छोटा नागपुर कॉलेज के समीप सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल, जबकि 5 अन्य घायल भ गेला। घायल सबके एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां उनके इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है जो सुबह 8 बजे सवारी टेम्पू में करीब 6 लोग सवार छला, जे कीर्तन को घर लौट रहा छला और बीच रास्ता में छोटा नागपुर कॉलेज के समीप एक अनियंत्रित टाटा 407 के चपेट में से टेम्पू पलट गेल। घटनास्थल पर ही 2 व्यक्ति के मौत भ गेल। टाटा 407 के चालक फरार भ गेल। सूचना मिले पर पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिलक। और ये लोग जो है कीर्तन पार्टी था हम लोग का गांव में ही जो है लोग प्रोग्राम किया। कौन सा गांव में कीर्तन करने आए? चले आओ रात पे लोग कीर्तन किया। कीर्तन का ये लोग को जो है अभी छोड़ने के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था लोग? स्टेशन छोड़ने जा रहा था ना। हाँ हाथा छोड़ने जा रहा था। तो घटना कैसी हुई इसकी जानकारी कुछ हो सकता है? बारे में कुछ मालूम नहीं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहल छै। ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। भारत सरकार और झारखंड सरकार आदिवासी सब के उत्थान के लिए अनेकों योजना चला रहा है, लेकिन की यह योजना के लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है? आओ देखल जाए रिपोर्ट। भारत सरकार एवं झारखंड सरकार अनेकों योजना आदिवासी के उत्थान के लिए चला रहा है। की आदिवासी भाई बहन तक योजना पहुंच रहा है? कि आदिवासी के शिक्षा, आवास, पेय या स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधा इनका तक पहुंच रहा है? एहि सब बात के जखन अवलोकन कयल गेल तो स्थिति निराशाजनक दिख रहा छल। तो झारखंड बने आज 18 साल हो चुका और इन 18 सालों में आदिवासी समाज के लिए जो ईमानदारी पूर्वक जो सोचना चाहिए था, चाहे जो भी सरकार हो, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए निस्वार्थ भाव से ईमानदारी पूर्वक कुछ काम नहीं किया। दूसरी बात है कि आदिवासियों के हित अधिकार का जो संविधान में हम प्रदत्त अधिकार है, उन अधिकारों का कोई अनुपालन नहीं हुआ। जैसे पैसा एक्ट, जैसे 5th शेड्यूल का जो अधिकार, जैसे समता जजमेंट, ऐसे कई संवैधानिक अधिकार है जो यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ का सरकार ने इग्नोर किया, जिसके चलते आदिवासी समाज को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उल्टे आदिवासी समाज को यहाँ से विस्थापन झेलना पड़ा और आज वो ठोकर खा रहा है, अपना जमीन लुटा रहा है और जबरदस्ती यहाँ जो है इनका जो परसेंटेज होना चाहिए था नौकरी में और कई जगह में जो आरक्षण होना चाहिए था, इनका जो जमीन बचाने का बात होना चाहिए था, पैसा एक्ट के तहत इनका जो ग्राम सभा का अधिकार होना चाहिए था, ये तमाम अधिकार छीना गया, जिसके चलते आदिवासी समाज दुखी है और यही सब कारण है कि आज आदिवासी समाज पुनः पीछे है। निश्चित रूप से देखिए, केवल ऐड देने से नहीं होगा। बात है कि वो उसका प्रॉपर फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स कितना ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरी बात है कि संवैधानिक पहलू में जो संवैधानिक अधिकार जो आदिवासी समाज के लिए है, उनका कितना अनुपालन हो रहा है। यहाँ 5th शेड्यूल में गवर्नर जो है, महामहिम गवर्नर कस्टोडियन है, उनके अधिकार क्षेत्र में है 5th शेड्यूल एरिया, मगर 5th शेड्यूल एरिया में भी सरकार ने बिना महामहिम का, उनके बिना परामर्श किए हुए भी आज तक पैसा एक्ट के लिए जो गाइडलाइन होना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। जबकि पैसा एक्ट के हिसाब से ग्राम सभा को सबसे सशक्त अधिकार है। यहाँ बिना ग्राम सभा का यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मनमानी करते हैं, जिसके चलते आदिवासी समाज में आक्रोश है। जमशेदपुर के संकल्प एकेडमी में वार्षिकोत्सव मनाओल गेल, जाहि में बच्चा सब रंगारंग कार्यक्रम पेश कऽ उपस्थित जनसमूह के मन मोहि लेलनि। जमशेदपुर के संकल्प एकेडमी में वार्षिक उत्सव पर संस्था के बच्चा द्वारा डांस, सिंगिंग, ड्राइंग एवं रेम शो के आयोजन किया गेल। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी सिने स्टार विनीता राय उपस्थित थला। के अलावे आर.के. जैन, हिमांशु सिन्हा, बिग बाजार के यूनिक हेड विकास अग्रवाल, बिरसा नगर थाना इंचार्ज भूषण कुमार उपस्थित छला। अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किया गेल। कार्यक्रम के संचालन संदीप कुमार सिंह केलन। ताली बजते रहनी चाहिए, ताली बजते रहनी चाहिए दोस्तों।
स्क्रीन को सम्मानपूर्वक अपनी जगह पर बैठा। थैंक यू। पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। संकल्प का नींव रखने का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों का शिक्षा के अलावा सर्वांगीण विकास हो सके, और इसमें हम लोग गिटार, नृत्य और ड्रामा, सिंगिंग आदि प्रतिभाओं के ऊपर बच्चों का निखार लाने का प्रयास किए, और इसी के लिए हम लोग ये स्टेज परफॉर्मेंस एनुअल जो फंक्शन है इसके माध्यम से बच्चों का प्रतिभाओं को उजागर करने की कोशिश की। और देखते हैं आगे इस चीज को, बच्चों का जो प्रतिभा है, ये बच्चों का प्रतिभाओं को कैसे एक के बाद एक
ताकि पेरेंट्स का भी पता चले कि इस तरीके से बच्चों में निखार लाया जा सके, उन लोगों में भी प्रतिबद्धता की भावना जो है उजागर किया जा सके। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास था और यही चीज़ हम लोग किए और समर्पित भावना से किए। हमारे सारे स्टाफ इस चीज़ को हमारे साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ाने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा लगा कि सारे परफॉर्मेंस जो मुख्य अतिथियों के सामने पेश किए गए वो बहुत ही सुखद अनुभव था और अच्छा लगा भी, और सब कोई एक साथ मिल बांट करके हम लोग ये जो कार्यक्रम को प्रस्तुति जो बांधे वो बहुत ही अच्छा लगा। झंझारपुर के कोर्ट चौक पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। झंझारपुर कोर्ट चौक स्थित पल्स हेल्थ केयर के द्वारा वार्षिक उत्सव के अवसर पर साप्ताहिक निःशुल्क चिकित्सा संग सब जांच के आयोजन कयल गेल। एहि संगे किछु चलंत वाहन के सेहो निःशुल्क चिकित्सा करबाक लेल विदा कयल गेल। एहि वाहन सब के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। केंद्र सरकार द्वारा सवर्ण के 10% आरक्षण दे के प्रस्ताव से झंझारपुर के सवर्ण समुदाय में काफी खुशी के लहर है। केंद्र सरकार द्वारा सवर्ण के 10% आरक्षण दे के विधेयक पर सवर्ण समाज में जश्न के माहौल है। झंझारपुर अनुमंडल के अंधाठाड़ी प्रखंड में कई जगह लोग सब एक दूसरे के अबीर गुलाल लगा कर शुभकामना दिलन और जम के आतिशबाजी सेहो कलन। लोग सब एक दूसरे के मिठाई सेहो खुएलन। कई सवर्ण नेता बतौलन जे पिछला कई साल से गरीब सवर्ण के आरक्षण दे के मांग कयल जा रहल छल। केंद्र सरकार एहि के दिशा में कदम आगा बढ़ेलक अछि। ई स्वागत योग्य कदम अछि। 10% आरक्षण मोदी सरकार के द्वारा जो दिया गया है सवर्णों को, जो कम है 15 से 20% मिलना चाहिए और 10% जो आरक्षण दिया गया है इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद हम देते हैं। आप मानते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए? जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए क्योंकि सवर्ण में भी गरीब है। तो SC/ST विधेयक पर सवर्ण के आक्रोश का सामना कर रहे सरकार के पक्ष में ये बात जाएगी, ऐसा आप मानते हैं? जी, इससे कुछ फायदा होगा सरकार को? निश्चित रूप से फायदा होगा। सवर्ण का वोट मिलेगा। बड़ी जनसंख्या माने इस में 10% जो आप दिए तो क्या दिए? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो मिला है आप लोगों को 10%, हाँ, उसके लिए आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ, अभी के लिए तत्काल धन्यवाद देते हैं। और क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? उम्मीद रखते हैं जो इससे बढ़ावेंगे कम से कम। सवर्ण में भी बहुत सारे गरीब हैं। हाँ, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। सवर्ण तो सबसे गरीबे है। आरक्षण का लाभ जो है जातिगत नहीं होकर के आर्थिक होना चाहिए। जी, आयोग सवर्ण आरक्षण का वो हम लोगों को सवर्ण को लिए आरक्षण दिए हैं, उसके लिए उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं और हम लोगों को कोशिश रहेगा कि इसके बारे में और बढ़िया से कदम उठाया जाए और वास्तविक रूप से सही आदमी को यह सवर्ण आंदोलन प्राप्त हो और जो वास्तव में ऐसा आंदोलन होना चाहिए क्योंकि आर्थिक रूप से सवर्ण भी बहुत कमजोर है, इसलिए आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इधर दरभंगा में सवर्ण मोर्चा के जिलाध्यक्ष द्वारा सवर्ण समाज के 10% आरक्षण दे के सरकार के घोषणा के लॉलीपॉप करार दिल गेल। सवर्ण मोर्चा के दरभंगा जिलाध्यक्ष बच्चा झा द्वारा सवर्ण समुदाय के केंद्र सरकार द्वारा 10% आरक्षण दे के घोषणा के लॉलीपॉप करार दिल गेल। कहलन जे हमरा सबके 25% आरक्षण के मांग है, संगे संग और कई अन्य मांग है जाय पर सरकार कोनो ध्यान नहीं दे रहल है। ई 10% आरक्षण दो कर सरकार मात्र लॉलीपॉप थमा रहल है। हम लोगों का 15 वर्ष का आतंक बहिष्कार और ये कम से कम 17 राज्य में चल रहा है पूरे भारत में। इसका परिणाम है कि आज सरकार हम लोगों के सवर्ण के मेहनत का मात्र 10% झुका है। ये लॉलीपॉप है, इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो एक शुरुआत है, हम तो 25% लेके रहेंगे और हम सवर्णों के लिए सवर्ण शिक्षा चाहिए, सवर्ण हॉस्टल चाहिए, सवर्ण जागरण चाहिए, सवर्ण कृषि चाहिए
इस पर जब तक नहीं होगा तब तक हम इसको सांस लेने नहीं देंगे। हमारा आंदोलन अब सवर्ण आंदोलन नहीं करेगा, सवर्ण अहिंसा क्रांति आंदोलन करेगा। आज सदन में बिल पेश किया जाना है, इसमें आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी समर्थन में रहेगी और कौन विरोध कर सकती है, और जो विरोध करेगी उसके लिए क्या योजना? जो भी पार्टी उन्हें विरोध करे उससे हमको नहीं मतलब है। कोई भी पार्टी उनका विरोध करे नहीं करे उससे, लेकिन हम 100% उसका विरोध करके अपना वाजिब हक लेंगे। चाहे हम इस पे किसी भी पार्टी से, कोई पार्टी नीतिगत हमारा नहीं है, हम सवर्णों के अधिकार के लिए। झंझारपुर के अररिया संग्राम के एक व्यक्ति के गुजरात में हत्या हो गई, जैसे उनका घर में मातम छायल अछि। झंझारपुर अनुमंडल के अररिया संग्राम ओपी पंचायत वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद मूसा के पुत्र मोहम्मद मोदिफ, जिनक उम्र लगभग 25 वर्ष बताओल जा रहा है, हुनक गुजरात के नवसारी जिला में हत्या कर दिल गेल। गुजरात पुलिस द्वारा शव बरामद कयल गेल और मृतक के पिता के एहि बारे में सूचना दिल गेल, जाहि के बाद हुनका घर में मातमी सन्नाटा छा गेल। मृतक के पत्नी और बच्चा सब के कान कान के बुरा हाल है। चचा लोग के बोल करके जब मैं जा रहा हूँ वहाँ, जो पहले जहाँ काम कर रहा था वहीं काम तलाश निकले, यहाँ काम मंदा है, यही कह करके गया था। मुझे मान लिया 12 बजे घर से थाना के द्वारा रिपोर्ट मिला, रात में 12 बजे रात में, जो इसका मतलब हमको ये मिला, डेड बॉडी मिला। गुजरात काम करने के लिए तो एक 12 बजे रात फोन आया भाई के पास, आपको लड़का यहाँ इंतकाल हो गया है। SCS न्यूज के अंक में अखन इतवा, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।